चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन है 2x² प्लस थ्री डिवाइडेड बाय x प्लस 5 x² प्लस 6। देखो ये क्वेश्चन में क्या सिखाया था, जैसे ये इनसाइड स्क्वायर है, इनसाइड स्क्वायर होने से क्या करता है तो हम लोग लेट लेगा, ठीक है। सबसे पहले लेट ना सॉल्यूशन, लेट जो क्वेश्चन है तेरे पास आराम से लिख लो, x माइनस 5 x² प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लेगा, यहाँ पे विदाउट स्क्वायर ना, तो सबसे पहले a अपॉन ये x माइनस 5, फिर प्लस ये वाला लिखेगा ना x² प्लस 6, फिर क्या था, अगर हम लोग का यहाँ पे इनसाइड स्क्वायर है तो हम लोग क्या लेगा bx प्लस c लेगा, एक एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। और प्रॉपर और इम्प्रॉपर का बारे में मालूम है ना, ये हाईएस्ट होने से क्या होता है, प्रॉपर है मतलब डायरेक्ट सॉल्व कर सक रहे हैं, है कि नहीं। तो एलसीएम करेगा तो हम क्या बताया, ये दोनों ही एलसीएम होगा, जो ये ऑलरेडी था तेरे पास, होता है हर बार, हाँ एकदम x माइनस 5 x² प्लस 6 इज इक्वल टू, एलसीएम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा यही होगा, ठीक है, हर बार। क्लियर है? यस सर। अब शॉर्टकट क्या सिखाया, ए लिखो जो भी तेरा पास रहेगा, एक ब्रैकेट बनाओ, प्लस लिखो जो भी ये रहेगा उसको ब्रैकेट लगाओ, एक ब्रैकेट हो गया ना। अब ये ब्रैकेट में एलसीएम है, एलसीएम जिसको आता है वो सही है, जिसको नहीं आता है उसके लिए देखो, ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला ना, तो ये दोनों कट गया तो ये वाला बचा, तो x² प्लस 6, फिर सेम काम दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस 5। क्लियर हो गया। और हर बार क्या होगा, एलसीएम यही वाला चीज़ होता है, तो ये दोनों आप नीचे नीचे कटेगा, क्या बचेगा तेरे पास, और इसको इक्वेशन 1 में ले लेना, हाँ जब तुम बनाएगा, 2x² प्लस 3 अपॉन x प्लस, सॉरी ये तो नहीं चाहिए, कट गया, a x² प्लस 6 प्लस bx प्लस c x माइनस 5, ठीक है, हो गया ना। अब क्या सिखाया है, जैसे यहाँ पे इस वाला चीज़ में देखो, विदाउट स्क्वायर वाला कौन है, ऐसा वाला एक लौता है, तो जितना भी ऐसा होगा वो तुम लोगों को क्या बोलेगा कि लेट करके सॉल्व हो सकता है, मतलब अननोन वैल्यू जो भी है वो लेट से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये है ना, तो इसके लिए लेट x इक्वल टू, सीधा नहीं तो ऐसे भी मत करो, नहीं तो सीधा ये जो भी तेरे पास वैल्यू है इक्वल टू 0 कर लो, तो x का वैल्यू क्या आएगा 5 ना। तब ये 5 को जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेगा, तो ये यहाँ पे अप्लाई करो, सब में अप्लाई करना होता है, तो ये अगर 5 हम यहाँ डाल रहे हैं तो क्या होगा, ये 0 होगा कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग क्या ले चुका है, दिस सिचुएशन इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वल टू 0 ना, तो 0 इंटू एट इक्वल भी 0। तो जब हम लोग x5 डालेगा तो क्या होगा देखते हैं, ये 0 होने वाला है, और ये 2 5 का माथा पे स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a 5² प्लस 6 प्लस 0 लिख दूँ डायरेक्ट, तो 25 5 का स्क्वायर कर लो, 25 इंटू 2 50 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 कितना हो गया 31, ठीक है। और ये 53 इज इक्वल टू a हाउ मच 31, तो डियर फॉर a इज इक्वल टू हाउ मच 53, ये इसके साथ इंटू है, उधर जाएगा क्या होगा 31, गॉट इट, a मिल गया। पेज टर्न ओवर में ऐसा लिखने का ऑलवेज, हाँ ठीक है। अब देखो a इक्वल टू इतना आ गया, अब हम लोग को फिर देखो अननोन कितना था हमारे पास जो हम लोग लिया था, a है b है c है, टोटल वी हैव 3 ना, तो एक हम लोग को मिल चुका है लेट प्रोसीड्यूर से। व्हाट अबाउट द अनदर, b और c कैसे आएगा, अगर मान लो ऐसा वाला सिनारियो और भी होता तो वो भी हम लोग को लेट से मिलता ना, लेकिन इस केस में नहीं है, तो हम लोग अभी जाएगा कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x² के पास, ठीक है। यहाँ में हाईएस्ट पावर क्या है x² है ना। तो चलो अब हम लोग यही इक्वेशन को चाहे तो इसका बाद में तुम क्या करें, जब भी कंपेयर करेगा ना तो इसको तुम सॉल्व कर लो, ठीक है, जब जगह छोड़ा हुआ है तो सॉल्व कर लो। चलो ऐसे रफली कर सकता है, रफ में भी कर सकता है, ये दोनों सॉल्व करें तो क्या होगा ax² फिर प्लस a6 होगा, c था ना 6 था, ठीक है ना,
हाँ 6 दोनों इंटू करो, दिस इंटू दिस बी एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस 5bx प्लस 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 सी एक्स प्लस माइनस माइनस C5 या फिर चलो जो भी लिख सकते हैं। हो गया ना यहाँ तक? क्लियर है? अब हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर करने में ये काम आएगा ऑलवेज, और ये खोलने से देखिए क्या होगा, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दोनों में ही काम आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ को मैं रिपीट लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ, माइनस 5c। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर हम लोग को लेफ्ट साइड में है या नहीं है, चेक करो। टक 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 है ना एक्स स्क्वायर, तो ये मिला 2 इज इक्वल टू, यहाँ मिल रहा है क्या, ये मिला ना। कोफिशिएंट मतलब उसका आगे वाला चीज़ ना, एक्स स्क्वायर का। यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, यहाँ है पॉजिटिव बी, यू हैव टू राइट इट। और कुछ मिल रहा है क्या एक्स स्क्वायर, नहीं है ना, डन। तो कभी भी ये जो चीज़ मिलेगा आपको, एक अननोन और बाद बाकी नोन वैल्यूज होगा। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू, इधर से क्या आया था, ए या बी आ चुका है, ए आ चुका है 53/31 प्लस बी, चलेगा। ये बी को तुमको अकेला करना है, इसके बगल में ये पॉजिटिव रिलेशन में उस साइड लात मार के फेंक दो, माइनस 53/31 इज इक्वल टू बी, चलेगा। एलसीएम वही जैसा सिखाया मैंने, दोनों का एलसीएम क्या हुआ 31, 2 लिखो, ब्रेक बॉक्स बनाओ, माइनस 53 बॉक्स बनाओ, चलेगा, इज इक्वल टू बी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? स्पीड तो नहीं लग रहा होगा क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी भरा चुका है ना। फिर से डिस डिवाइडेड बाई डिस करेगा, कितना आएगा भाई, देखो 31 डिवाइडेड बाई 1 31 ही आएगा। फिर डिस डिवाइडेड बाई डिस 1 हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, माइनस 53/31 इज इक्वल टू बी। हाउ मच दिस विल बी, 53 और 62 का माइनस करें तो कितना आएगा, 9/31 आएगा। तो बी आ गया। गलत सही होने दो, मतलब नहीं है सब, अभी जस्ट ये रिवीजन है, तो ये सब फोकस तगड़ा से करने का। अभी यही चीज़ जो कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में भी क्या मिल गया, बी मिल गया। तो अब हम लोग फिर से क्या करेगा, कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेगा। अभी क्लियर है? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो एक्स है क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो, नहीं है तो डायरेक्टली लिखो 0, अगर नहीं है तो 0। सेम केस स्क्वायर के लिए भी, अगर नहीं होता तो 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ में एक्स स्क्वायर के पास नहीं जाना है, एक्स के पास जाना है नहीं है यहाँ पे, है इधर, दोनों मिल गया पूरा, तो माइनस के साथ मिला इस केस में। ठीक है, और मिला ये वाला प्लस सी। ठीक है ना, बस हो गया आंसर। तुमको सी चाहिए अभी, तो बी का वैल्यू तुमको पता है यहाँ पे है, तो लिखो 0 इज इक्वल टू माइनस 5b। फेंक भी लो, नहीं तो अभी फेंक लो, माइनस से प्लस हो जाएगा कि नहीं, हो गया। तो 5b का वैल्यू 9/31 इज इक्वल टू सी, कितना आ गया, 9 5 जा 45 आ गया ABC। तुम लिखेगा अभी नेक्स्ट, यहीं पे कर देता ख़त्म, पुट दी वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन था, ये वाला था। बस इसमें A B C चिपका के ये तेरा पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर हो गया। क्लियर है? तो मैं लगा दूँ ना छोड़ दूँ, लिख देता है, नहीं तो ना छोड़ दो, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर लेना इक्वेशन 1 में, हो गया। देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5π/12 डॉट इंटू ए साइन π/12। तो हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे वी नो डेट हम लोग को मालूम है ना, एक फॉर्मूला होता था, जैसे जब भी कभी प्रोडक्ट में होगा साइन कोस वगैरह वगैरह, तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है -2 साइन ए एंड देन साइन बी। कोई बुक में अल्फा बीटा वगैरह वगैरह XY कुछ भी लिखता है, तो ये होता है फॉर्मूला आपका कोस ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी, नहीं माइनस देना प्लस है, ए माइनस प्लस ना, ये माइनस फिर कोस, ये पहला वाला प्लस होता है और ये जो माइनस होता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होना चाहिए आदमी को ताकि याद रहता है, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है,
तो अभी हम लोग का सिनारियो जो क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है तो एक लात मारो नहीं है 2 को, क्या टेंशन है, साइन ए साइन बी। तो अगर हम ये 2 जो इनटू में है उधर फेंकेगा तो क्या होगा, ये दोनों सेम रहेगा, कोस ए प्लस बी। और कोई कोई लोग बैलेंस करके भी सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये 2 को लात मार रहे हैं तो क्या होगा, ऐसे होल डिवाइडेड बाय -2 जाएगा। डेट मीन्स हमको मिल गया इस चीज़ का फॉर्मूला, और हमारा तो यही चाहिए था। तो चलो नाउ ये हिसाब से करते हैं, क्योंकि ए और बी का जगह जैसे हम लोग का बदलाव आया है, मतलब तेरा फॉर्मूला में ए और बी का जगह ये दोनों को चिपकाने का। तो चलो शुरू करें। कोस साइन 5π/12 एंड देन साइन π/12 इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट कोस ए का जगह ये लिखने का 5π/12 प्लस 5π बी कितना, 5 नहीं है, π/12। ये मस्त ब्रैकेट में बंद करने का, माइनस लिखने का, कोस लिखने का, फिर से ए जो कितना है 5π/12 माइनस π/12। अभी मस्त इस चीज़ को भी ऐसे लिखने का। कोई कोई लोग इसको भी ऐसे सेपरेट रखते हैं, हम ऐसे रखते हैं। तो अभी चलो सॉल्व करें। अरे यार बिंदास, दोनों सेम होने से 5π कितना, कोस 6π/12। यस और नो, एलसीएम बार बार नहीं सिखाएगा हम। कोस अब माइनस हो रहा है, ध्यान से देखो, इधर 1 है इधर 4 है, दोनों सेम होगा ना, कभी भी याद रखो। हाँ एक मैं बता देता थोड़ा, 12 होने से 12 आएगा ना, तो इसको बिंदास करने का। 4π जो भी है, माइनस है तो माइनस, तो कितना 4π होगा ना, 5π - 4 या जो भी है। एलसीएम करके यही आएगा, ठीक है। जैसे तुम एलसीएम करेगा ना सॉल्यूशन ही आएगा। तो कभी भी शॉर्टकट करने के लिए अगर बेस सेम है तो डायरेक्ट तुम माइनस है तो माइनस कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस कर सकते हैं, खत्म। तो -2, और इधर कितना है अपना, जिस चीज़ का आंसर पूछ रहा था ये लोग गधा लोग, साइन 5/12, ठीक है ना। अब आप देखो, ये 6 ने इस बंदे को काट डाला, 2 आया, इस 4 ने इसको काटा, कितना 3 आएगा कि नहीं। तो मस्त आपका आंसर आ रहा है, देखो धीरे से, π/12 2 माइनस कोस π/3, यस और नो, -2। यही तो पूछ रहा था उसने, जो भी पूछा मस्त पूछा। तो ऐसा लिखने का, साइन π/12। अभी देखिए π/2 मतलब 90 डिग्री, वॉट एवर द कोस 90 डिग्री। देखो 0 से स्टार्ट होता है, 1 पे खत्म होता है, 1 से स्टार्ट होता है 0, ये साइन का वैल्यू, ये कोस का वैल्यू, ये सब टेबल याद होना पड़ेगा। तो कोस 90 डिग्री, कोस 90 0 होता है ना, तो आप लिख दो आराम से 0 माइनस π/3 मतलब 60 डिग्री ना, तो 0 होता है कोस का, वहाँ रुको हम लिख देगा। साइन का कहाँ पे लिखूँ, इधर लिख देता है 0, 1/2 1/√2 √3/2 1, ये हो गया साइन का। कोस के लिए कुछ नहीं करना है, ये चीज़ उल्टा जाएगा, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक है ना। तो अभी आपको कोस 60 पूछ रहा है, कभी भी याद रखो लॉजिक, 3 होने से 60 बोलने का, 6 होने से 30 बोलने का। तो 60 ये है ना कोस 60, तो 1/2, तो यू हैव टू राइट 1/2, और डिवाइडेड बाय ऑलरेडी तेरे पास -2 है कि नहीं, है कि नहीं। साइन 5π/12 जो तुमको पूछा जा रहा था, साइन π/12। अब देखो आपका 0 माइनस इतना, मतलब आपके पास क्या बचा है, 0 माइनस, अरे 0 को छोड़ो, तो -1/2 -2, यस और नो, माइनस माइनस कैंसिल, यस और नो। तो आपके पास क्या बचा, ऊपर में हाफ बच रहा है, और डिवाइडेड बाय, कभी भी ऐसा याद रखो 2, ये बोला बाय फॉर्म है तो इसको भी बाय फॉर्म बनाओ। तो सॉल्यूशन क्या होगा, 1/2, ये 2/2 होगा, जैसे ये डिवाइड 2/1 का जगह 1/2। तो आंसर कितना हो गया, 1/4। इज इट करेक्ट, ओके डन, फाइन।